पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी आचार्य द्वारा की गई है। इसके 175 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 176 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जो 175वां श्लोक हमने पढ़ा था उसमें हमने बात पढ़ी थी कि जब तक यमराज सामने नहीं आता तब तक ही राजा की भी सेनाएं कूदती हैं, उछल कूद करती हैं। तब तक ही उसकी भुजाओं में बल है ऐसा लगता है, तब तक ही उसमें पराक्रम है ऐसा प्रतीत होता है, तब तक ही उसकी तलवार में तीक्ष्ण धारा रहती है, लेकिन तब तक ही उसे गुस्सा आता है। लेकिन जब यमराज सामने आता है तो उसकी भी इसमें कुछ चलती नहीं है। सब कुछ शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, सब काम खत्म हो जाता है। ये बात विचार करके और जो विद्वान लोग हैं वो ये यमराज के आगे भी जिसकी चले ऐसे धर्म की आराधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि धर्म को छोड़कर अन्य कुछ भी हम इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो मृत्यु के सामने उसकी चलेगी नहीं। मृत्यु के सामने वो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसलिए वो क्या करते हैं कि जिसकी मृत्यु के सामने भी चलती है, मृत्यु की जिसके सामने भी नहीं चलती है, ऐसे धर्म की आराधना करते हैं, क्योंकि धर्म के आगे मौत की नहीं चलती, मौत के आगे धर्म की चलती है। समझ में आ रही? दोनों तरफ से बोल रहा हूं मैं। अब 176वां पढ़ते हैं। देखो, रति जल रममाणो मृत्यु कैवर्त हस्त प्रसृत घन जरोरु प्लोलसज्जाल मध्ये निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुग्रं भव सरसिवराको लोकमीनोघरेशः। क्या कह रहे? रति जल रममाणो, रति रूपी जल में रमता हुआ। रति मतलब राग, राग रूपी जल में रममाणो रमता हुआ, सानच प्रत्यय का रूप है कि राग रूपी जल में रमता हुआ। मृत्यु कैवर्त हस्त, मृत्यु रूपी कैवर्त, कैवर्त मतलब केवट, मल्लाह जो नाव चलाते हैं, जो है ना केवट, तो मृत्यु रूपी मल्लाह केवट के हस्त मतलब हाथों से प्रसृत मतलब फैलाया गया, प्रसार किया ना, फैलाया। क्या किया? मृत्यु रूपी कैवर्त जो नाविक है उसके द्वारा उसके हस्त, उसके हाथों से प्रसृत मतलब फैलाया गया घन, घना, सघन जो जरा रूपी, जरा मतलब वृद्धावस्था रूपी उरु, जरोरु है ना, जरा रूपी वृद्धावस्था रूपी उरु, उरु मतलब विशाल, विशाल, प्रोल्लसत बड़ा सारा एकदम विशाल जो जाल है, उस जाल के मध्य, उसके बीच में। अभी समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो अभी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अभी यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि राग रूपी जल में रमता हुआ मृत्यु रूपी केवट या मल्लाह के हाथों से फैलाया गया घना वृद्धावस्था रूपी विशाल जाल के बीच में निकटम अपि न पश्यति, निकटम अपि न पश्यति आपदाम चक्रम उग्रम, उग्रम आपदाम चक्रम, उग्र मतलब भयंकर, आपदाओं अर्थात आपत्तियों के, चक्र मतलब समूह को, निकटम अपि निकट होने पर भी, पास होने पर भी न पश्यति नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? राग रूपी जल में रमता हुआ मृत्यु रूपी केवट के द्वारा हाथ से फैलाए गए वृद्धावस्था रूपी विशाल जाल के बीच में भयंकर आपत्तियों, दुखों के समूह को निकट आया हुआ होने पर भी नहीं देखता,
भव सरसी संसार रूपी समुद्र में वरा को बेचारा लोक मीनौघ एसह मतलब यह लोक रूपी मीन मतलब मछलियों का, ओघ मतलब समूह, कि यह मछलियों का समूह, लोक रूपी मछलियों का समूह। पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि संसार रूपी समुद्र में यह लोक रूपी, लोग है ना आप और हम सब, ये मछली से उपमा दी आपकी और हमारी कि लोक रूपी मछलियों का समूह, ये जो मृत्यु ने जाल बिछा रखा है, उस जाल के बीच में हम बैठे हैं और हमको आने वाली आपत्तियां सामने खड़ी हैं, तो भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और राग रूपी जल में रमते रहते हैं। देखो बात को समझो, आपने देखा होगा और नहीं तो नहीं देखा होगा, तो हम बता रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे समुद्र है, झील है, जैसे जयसमंद झील है, मैं जयसमंद था ना पहले थोड़े समय, तो वह जयसमंद में झील में लोग जो है जैसे जाल में मछलियां पकड़ते हैं, तो जाल बिछा दिया उसने, धीवर ने, मल्लाह ने, वो नाव पे जाते बीच में और फिर वहाँ जाल बिछा देते हैं। अब पानी के बीच में जाल है और जाल के अंदर भी पानी है कि नहीं, तो मछलियां उस पानी में भी है। किसमें? जाल के अंदर जो पानी है उसमें भी मछलियां हैं। अब बताओ क्या होने वाला उन मछलियों का, कि थोड़ी देर में वो जाल को समेट लेगा, वो मछलियां सब उसके अंदर बंद हो जाएंगी, उनको वो निकाल लेगा, और निकालने के बाद क्या होगा वो मैं आपको नहीं कहना चाहता क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि आप और हम जो ऐसे सदाचारी कुल में उत्पन्न हुए हैं कि हमने वो बात न कभी देखी है, न कभी सुनी है, न कभी देख सकते हैं, न कभी सुन सकते हैं। बाकी जो उनकी दुर्दशा होती है, उनका जो कष्ट है, या तो वो जानती हैं या सर्वज्ञ जानते हैं, कोई दूसरा जानता नहीं है, ऐसी स्थिति है। एक आध शब्द कह दूं क्या, सुन सको तो। जयसमंद में जब हम बस के लिए बैठे रहते, बस स्टैंड पे, बस आ रही है अभी, तो वहां पर बहुत सारे चील कौवे घूमते थे। तो मैंने कहा ये चील कौवे इतने सारे यहाँ क्या करते हैं, और फिर कोई चील कौवा ऐसे ऊपर से उड़ के जाता ना, तो कुछ हमारे माथे पे गिर जाता, हमारे ऊपर गिर जाता। मैंने ये क्या गिरा, मतलब देख नहीं सकते आप उन मछलियों के अंग प्रत्यंग, क्षत विक्षत, खंड टुकड़े, और सामने पकोड़े बेचने वालों की दुकान। अब पकोड़े, मैंने कहा पकोड़े हैं तो बोले नहीं साहब ये मछली के पकोड़े, मछली के पकोड़े। जयसमंद के बस स्टैंड पे देख लो आप, दुकानें सज रही है सब, मछली के पकोड़े। जैसे ब्रेड के पकोड़े होते हैं ना, अंदर ब्रेड और ऊपर बेसन लगा करके उसको तल देते हैं, जैसे आप मक्की के, केले के, ककड़ी के, कद्दू के बनाते हो, ऐसे वो मछलियों के छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियों के पीस करके और उनके ऊपर लपेट के बेसन और उसको तल देते हैं, और वहाँ मछली के पकोड़े बेचते हैं और लोग लेते हैं और खाते हैं। अब बताओ वो मछली की क्या दशा हुई। अभी इतना सुना भी अपने से नहीं जाता है ना, लेकिन मतलब वो तो भोगती है उसको। और हमने यदि इस मनुष्य भाव में भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो हम भी वापस उस मछली की पर्याय में जा सकते हैं भैया। पहले हम भी उस मछली की पर्याय में गए हैं, हम भी जयसमंद की झील में मछली बने हैं, हमको भी ऐसे ही पकड़ा गया है, हमारा भी ऐसे ही मछली का पकोड़ा बनाया गया है और लोगों ने के द्वारा खाया गया है। क्योंकि पंच परावर्तन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसी कोई दशा नहीं है कि जिसमें हमने ना
जन्म लिया हो ना भोगा हो उस चीज को, सब हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। और अभी भी यदि हम नहीं संभले, अभी भी हम व्यापार, दुकान, धंधा, नौकरी, घर गृहस्थी, रिश्तेदारी, नातेदारी, समाज, भागना दौड़ना, सुबह शाम, आज इसके तीये में जाना है, आज उसकी बैठक में जाना है, कल उसके दाग में जाना है, परसों उसकी शादी में जाना है, आज उसके चाक में जाना है, आज उसके ये भाग दौड़ में जिंदगी निकल जाएगी ना, फिर वापस वही मछली बन जाएंगे। इसको मजाक नहीं समझना, ये सच्ची बात है, जिनागम की बात है, सर्वज्ञ देव की वाणी में आई हुई बात है। ये कोई हमसे द्वेष नहीं है उनको, और हमसे कोई राग भी नहीं है उनको, वीतरागी है वे तो जो सत्य उनके ज्ञान में झलकता है वो भी उनको कहने का परिणाम नहीं है, सहजपने उनके सर्वांग से ऐसे वचन खिरते हैं, भव्य जीवों के भाग्य से खिरते हैं। वो उनको उपदेश देना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, समझाने का भाव नहीं है, समझाने का राग नहीं है, लेकिन उनके सर्वांग से ऐसी ध्वनि निकलती है, क्योंकि कुछ भव्य जीवों को इस संसार से पार होना है। 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को पार होना है ना, इसलिए उनके निमित्त से वो ध्वनि उनके सर्वांग से स्वतः खिलती है, वो जानबूझकर नहीं खिलाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वो जाल बिछा दिया, झील के अंदर जाल बिछा दिया, उसमें पानी है, उसमें मछलियां भी है, अब वो समेटने वाला है, ठीक है, अभी समेटा नहीं है, तो वो मछलियां क्या करती है, उदास होकर यूं बैठ जाती है कि अरे अब तो अपन जाल में आ गए, अब अपना पता नहीं क्या होगा, अब तो अपन मर जाएंगे। ऐसे उदास होके, गुमसुम होके, खाना पीना छोड़ के ऐसे बैठ जाती है। वो क्या करती है, अरे वो तो मस्त अटखेलियां करती रहती है, उस जाल के अंदर भी क्या करती है, खेल रही है, एक दूसरे को खाने दौड़ रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है ना, तो वो जाल के अंदर आ गई, तो वह जाल के अंदर भी वही सारे काम चल रहे हैं उनके जो बिना जाल के पहले थे, वही खाना, वही पीना, वही भागना, वही दौड़ना, वही खेलना, वही बड़ी मछली है तो छोटी मछली को खाना, ये सब अवस्था कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, जाल के अंदर चल रही है। और वो जाल के अंदर चल रही है, ये कितनी देर चलेगी, अब थोड़ी सी देर में वो जाल समेट लिया जाएगा और खुद के प्राणों को संकट पैदा हो जाएगा, लेकिन वो संकट तो नहीं दिख रहा उन मछलियों को, ये तो खबर नहीं पड़ रही कि अभी 1 सेकंड बाद हमारी मौत आने वाली है, और 1 सेकंड पहले तक, मौत आने से जस्ट पहले तक वही खाना पीना, वही नाचना कूदना, वही लड़ना झगड़ना सब चल रहा है। बोलो आपकी और हमारी क्या दशा है। कह रहे ये संसार जयसमंद झील है, ये संसार क्या है, ये उदयपुर क्या है, ये सेक्टर 11 क्या है, ये जयसमंद झील है ये। और झील में उस यमराज ने जाल फैला दिया है, और इस जाल के अंदर आप और हम सब हैं, और कुछ क्षणों में वो क्या करेगा, कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में क्या करेगा, वो इस जाल को समेट लेगा, और उस जाल में हम क्या होगा, हमारा हम मरण को, और फिर बाद में कोई नरक में, कोई निगोद में, कोई तिर्यंच में, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा बन जाएंगे। हम ये तो नहीं सोच रहे कि एक जल्दी मौत आने वाली है, फिर मेरा क्या होगा, और हम तो ये सोच रहे हैं उसने पैसे नहीं दिए, ओ अरे उसको ऐसे करो, थोड़ा सा झूठ बोल दो, उसको थोड़ा सा कम तोल दो, उसमें थोड़ी मिलावट कर दो, अभी भाव बढ़ गए तो बदल जाओ, भाव घट गए तो माल लेने से मना कर दो।
हम दिन रात राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, आमोद प्रमोद, इसमें दिन रात हम क्या कर रहे हैं? उलझ रहे हैं। और फिर उलझते उलझते क्या होगा? और फिर मर के कहाँ जाएंगे? कि 4 गति 84 लाख योनियों में न जाने कहाँ कहाँ भटकेंगे। यहाँ इस श्लोक में आपके और हमारे ऊपर दया करते हुए ये बात पद्मनंदी देव ने 1000 साल पहले लिखी। क्या कहा? कहते संसार रूपी समुद्र में, क्या इस संसार रूपी समुद्र में क्या कर रखा है? मृत्यु रूपी कैवर्त, मल्लाह, धीवर, जो भी आप कहना चाहो, उसने अपने हाथों से एक विशाल जाल फैलाया है। क्या फैलाया है? कौन सा जाल? जरा, बुढ़ापा रूपी जाल। अरे भाई, जिनका बुढ़ापा आ गया है वे तो समझो कि हम जाल में आ गए। अरे बच्चे नहीं समझे तो मत समझो, वैसे तो वो भी आ ही चुके हैं, पर बच्चे ना समझे तो ना समझे, युवा भी ना समझे तो ना समझे, पर वृद्धावस्था आ गई है, अब तो जाल में ही है ना हम। सफेद बाल आ गए हैं, चिट्ठी आ गई कि नहीं आ गई है? घुटनों में दर्द रहने लग गया है तो चिट्ठी आ गई कि नहीं आ गई है? वृद्धावस्था के प्रतीक नहीं है कि ये? हमारे दाढ़ और दांत बदलवाने का अवसर आ गया है, हमारे जो है आंखों के ऑपरेशन कराने का अवसर आ गया है। तो अब कौन सा कोई 100 साल और जीना है बताओ? अब 100 साल थोड़ी बचे हैं उम्र में, बचे होंगे तो 10-5 साल और बच गए होंगे। कह तो उसका भी नहीं सकते हम, कह तो हम 10 सेकंड का भी नहीं सकते, लेकिन मान लो ज्यादा से ज्यादा भी बचे होंगे तो 10 साल और बच गए होंगे। और क्या होगा? फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर मुझे कहाँ जाना है? मेरे जो ये भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा? इस बात का विचार तो करो भाई। ये सब परिवार ऐसे ही रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। ये सब धन संपदा सब ऐसे ही रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। थोड़ी देर रो लेंगे, लेकिन रोने के बाद फिर वापस 3 दिन हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब कब तक छुट्टी लूं, मेरी 15 CL हो गई कंप्लीट, दुकान बंद है साहब 3 दिन से, हमारा माल पुराना हो रहा है, चूहे खराब कर रहे हैं, नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती है साहब, अब दुकान नहीं खोले तो कैसे काम चलेगा, हमारे ग्राहक बिगड़ जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, नौकरी वाला नौकरी पे चला जाएगा, दुकानदार आदमी दुकान पे चला जाएगा, बच्चे स्कूल पढ़ने चले जाएंगे, घर वाले कहेंगे साहब अब रोज रोज रूखा सूखा नहीं भाता है, तला भुना मीठा चुपड़ा सब बनाओ, अब हो गए, मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया, मरने वाले के साथ मरा थोड़ी जाता है, वो तो चला गया, लेकिन अब रहे तो अब तो हमको तो ढंग से जीने दो, हमको तो खाने पीने दो। कदाब जो होना होगा सो हो जाएगा, हम भी जिस दिन जाएंगे चले जाएंगे, जब तक हैं तब तक तो ये बातें होंगी। और 3 दिन की भी, ये तो पुरानी बात कह रहा हूं मैं, ये तो 3 दिन की पुरानी बात है, 3 दिन निभाने वाली बात भी। अब तो स्थिति ये हो गई कि घर में लाश पड़ी होवे तो भी किसी को शांति नहीं है, जिसको चाय पीना है उसको चाय पीना है, जिसको भोजन करना है उसको भोजन करना है, जिसको जो खाना है वो खाना है, जिसको जो करना है जो करना है, जिसको टीवी देखना है, जिसको मोबाइल चलाना है, जिसको जो करना है ना, वह लाश पड़ी रहे सामने और उसको वो सब करना है, किसी को कुछ नहीं छोड़ना है, किसी से कुछ नहीं छूटता है। वो कहता है साहब अब ठीक है साहब, ये तो संसार का स्वरूप है। तो हम किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए पच रहे हैं, किसके लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं? अरे अपने लिए तो करो, अपना तो देखो, मेरा भला किसमें है। यहाँ आचार्य देव पद्मनंदी देव हमें बड़ी करुणा से कहते हैं कि ये संसार रूपी समुद्र में मृत्यु ने एक जाल बिछाया है, वृद्धावस्था रूपी जाल बिछाया, और उस जाल के अंदर आप और हम सभी हैं। लेकिन जैसे मछलियां उसमें अटखेलियां करती है, जैसे लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ती है, ऐसे ही हम भी
नहीं छोड़ते। हमारी दशा भी वैसी ही है। देखो क्या कह रहे, रति जल रममाणो मृत्यु कैवार्त हस्त प्रसृत धन जरोरु प्रोलस जाल मध्ये निकटमपि न पश्यत् त्यापदां चक्रमुग्रम भवसर शिवराको लोकमीनोघ ऐसा। आचार्य पद्मनंदी देव कहते वराको, वराको मतलब बेचारा। आप और हम सबको बेचारा कह रहे हैं कि हम बेचारे, हम बेचारे हैं उनकी नजर में कि बेचारों को अपनी सुध नहीं है। बाद में रोने वाले ऐसे रोएंगे, साहब बहुत कमाया, अपने लिए नहीं खाया पिया, अपने लिए कुछ नहीं किया साहब, अपने लिए कुछ नहीं किया, सब जोड़ के रख के गए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ के गए हैं हमारे लिए, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, हाँ नहीं करा। ऐसे रोएंगे लोग, लेकिन उससे हमारा क्या भला होगा? तो ये सुन के लोग सोचते अच्छा ठीक है अपन भी खा पी लें, मौज कर लें, क्या है, कोई बाद में सब पड़ा रह जाएगा, लोग रोएंगे तो अपने क्या है, अपने भी अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, ओढ़ो, घूमो फिरो, सब मौज मस्ती सब कर लो। अरे भैया उससे क्या हो जाएगा? अपने लिए करने का मतलब मेरे आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मेरे ऐसे परिणाम हो कि जिससे मेरे भव का अभाव हो, कम से कम पुनः ऐसे संयोगों की प्राप्ति हो, कम से कम पुनः मैं जो आज है पर्याय की स्थिति, इससे बुरी पर्याय में तो नहीं चला जाऊं। इतना तो ध्यान करे, इतना तो काम करे, नहीं तो कहेंगे साहब सब किया लेकिन मंदिर नहीं जा पाए, धर्म ध्यान नहीं कर पाए, स्वाध्याय नहीं किया, दान नहीं दिया, जाप नहीं किया, तप नहीं किया, अब भेद ज्ञान नहीं किया, मैं कौन हूं ये जाने भी नहीं चले गए। बाकी सब तो अन्य पर्यायों में भी होता है, परिवार का पालन पोषण, छोटी चिड़िया होती है चिड़िया, वो भी अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, घोंसला बनाती नहीं बनाती, तिनका जोड़ के घर बनाती है। और बच्चे होते हैं उनको दाना चुगाती है, उनको उड़ना सिखाती है, उनको शत्रुओं से बाज से बचकर चलना सिखाती है। सब करती है कि नहीं करती है? तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने भी एक घर बनाया है, हमने भी अपने बच्चों को खाना पीना, पहनना, उड़ना, कमाना, धमाना ये सब सिखाया है, लेकिन मनुष्य बन के नया क्या किया? ये तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सभी करते हैं। ये रोड पे देख लो, अभी कुतियाओं के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कुतिया दिन भर उनका ध्यान रखती है। सामने एक कुत्ता दूर से आता नजर आए तो भौं भौं करके उसको भगा देती है, उसको डर है कि ये छोटे बच्चे को खा नहीं जाए। मैं ऐसे बाहर रोटी डालने जाता हूं ना, तो वो कुतिया देख लेती है तो वो दूर बैठ जाती है कि मेरा बच्चा खा ले। रोटी पड़ी है, भूख उसको भी लगी है, लेकिन वो नहीं झपटती उस पर। जब बच्चे नहीं थे तो उसको वो झपटती थी, लेकिन जब बच्चे हैं तो वो ये देखती है बच्चे खा लेगा। मैं देखता हूँ ऐसे, मैं डालता हूँ तो वो कुतिया भले भूखी है पर वो दूर खड़ी रहेगी, वो देखेगी बच्चे खा लें तो ठीक है। जब थोड़ी देर देखेगी कि बच्चे नहीं खा रहे हैं तो खाएगी, अगर बच्चे खा ले तो बढ़िया है। ये सब हम मनुष्य पने में भी यही कर रहे हैं। माँ क्या कर रही है? मिठाई बनाई है, चीज बनाई है, खुद को पसंद है, लेकिन पहले बच्चे खा लें। बच्चे अगर खत्म कर दे कोई बात नहीं, हम नहीं खा पाए कोई बात नहीं, और बच्चों को पसंद नहीं आ रही है तो माँ कह रही चलो हम खत्म कर दें। ये तो वो भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात हुई? खास बात तो ये हो कि इस भाव में भाव का अभाव। देखो क्या कह रहे हैं, आज सुबह ही मैं इधर वह जा रहा था, ये इधर अपने सुरेश जी अखावत साहब के यहाँ जाना था मेरे को,
है कृष्णा वाटिका में, उधर थोड़ा भोजन था उनकी तरफ से। तो मैं जा रहा था तो रास्ते में ये अपने रेती स्टैंड नहीं, तो यहाँ पे वो मीट की दुकान मांस की, तो वहाँ बकरे बंधे थे। वो लपट झपट झपट के वो घास को खाने लग रहे थे, हरी घास थी उसको ऐसे, उसने क्या कर रखा था ऐसे यूं पूली को ऐसे बांध रखा था, लटका रखा था, जैसे केले लटकाते ऐसे उसने घास को ऐसे लटका रखा था, घास को। वो बकरा उछल उछल के उस घास को खा रहा था। तो मुझे ये श्लोक तो सुबह पढ़ा ही था मैंने, आज तो नहीं पढ़ पाया था, कल पढ़ा था, आज तो सुबह विधान में आ गया जल्दी। तो ये श्लोक तो मेरे दिमाग में था ही। तो मैंने कहा ये मछलियां जाल के अंदर होते हुए भी खेल रही है, मैंने कहा ये बकरा भी अभी कितनी देर जिंदगी बाकी है इसकी, वह अंदर मांस बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको पकड़ के अंदर ले जाएगा। और ये ऐसे झपट झपट करके लपक लपक करके और इसको घास को खाने में लग रहा है, इसको ये खबर नहीं पड़ रही है कि थोड़ी देर बाद मेरी मौत आने वाली है। हमें आश्चर्य लगता है ये दशा आपकी और हमारी भी। अभी हम जरा जरा सी बात के लिए टूट रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सब सर्दी सह रहे, गर्मी सह रहे, बरसात, तब के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। सर्दी गर्मी सहन करते हैं कमाने के लिए, सर्दी गर्मी सहन करते हैं घर गृहस्थी के कार्यों के लिए, सर्दी गर्मी सहन करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन संयम के लिए नहीं। सर्दी गर्मी क्या कम सहते हैं? ये बच्चे कोचिंग सेंटरों पे सुबह 6 बजे टू व्हीलर पे स्कूटी पे निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे अंधेरे में, रात को 9 बजे 10 बजे स्कूटी पे ठंडी हवा में वो आते हैं। ये तप नहीं है इनका लोक कल्याण के लिए, मतलब अपने इस लोक के लिए, लेकिन भाव के अभाव के लिए मुनिराज करते हैं ऐसा तप कि वो सर्दी में, गर्मी में, सब में, बरसात में अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगते हैं। हमको वो तो ऐसा लगता है कि वो ही हम तो पढ़ाई के लिए, हम तो पैसे के लिए, हम तो इसके लिए, हम तो उसके लिए। गाँव में व्यापारी सुबह 4 बजे उठ के किसान के घर मोटरसाइकिल पे पहुंच जाते, सरसों तो लाना है, गेहूं तो लाना है, उससे बाजरा खरीदना है, उससे मक्की खरीदना है, उसको वहाँ मंडी में भेजना है, और फिर वो मंडी में जा रही रात को, पूरी रात ट्रक में गाड़ी में चलेंगे, फिर वो सुबह वहाँ पूरे दिन नहाए बिना धोए पहले वहाँ मंडी में माल बिकेगा तो लेगा, पूरी रात तक वापस आएंगे, और अगले दिन वापस भी आएंगे। तो सारा जीवन हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किस में जा रहा है? केवल इस शरीर के पालन पोषण में जा रहा है, लेकिन मैं आत्मा हूं, इससे भिन्न हूं, उस तरफ हमारा ध्यान है। यहाँ ये कह रहे, देखो क्या कह रहे, अभी हिंदी वाला पढ़ता हूं। यमधीवर ने भव सरोवर में जरा जाल है फैलाए, मूढ़ मीन रति जल में रमती, निकट आपदा नहीं देखे। यमराज रूपी धीवर ने भव संसार रूपी सरोवर में जरा रूपी जाल को फैलाया है, वृद्धावस्था रूपी जाल को फैलाया है, और मूढ़ मीन अज्ञानी जीव, आप और हम रूपी मछली, अज्ञानी जीव रूपी मछली रति जल, राग रूपी जल में रमती है, और निकट आई हुई आपदा को नहीं देखती। जिस तरह मल्लाह द्वारा बिछाए हुए जाल में रहकर भी मछलियों का समूह जल में क्रीड़ा करता रहता है, और मृत्यु रूपी आई हुई आपत्ति पर कुछ भी ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार यह लोक रूपी मीनों का समूह, मीन मतलब मछली, लोक रूपी मछलियों का समूह यमराज रूपी मल्लाह द्वारा बिछाए हुए प्रबल जरा रूपी जाल में रहकर इंद्रियों के विषयों में प्रीति रूपी जल में ही निरंतर क्रीड़ा करता रहता है, इंद्रियों के विषयों में ही रमा रहता है। अभी आयु पूरी होने वाली है और वो कह रहा है जरा पकोड़े तो ला दो, अभी आयु पूरी होने वाली है और वो कह रहा है कि एक बार ढोकला और खा लूं।
वो घर वाले कह रहे आपको पचेगा नहीं, तो कह रहे अब मेरी ये इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो वो भी कह रहे चलो अब इनकी इच्छा अधूरी नहीं रहे, खाओ भाई खाओ, जो होगा होगा, खाओ चलो। है क्या कह रहे? हाँ, उनको पाप को पाप ही नहीं मान रहे हैं। हम तो कुछ पाप कर ही नहीं रहे, ऐसा लगता है हमको। तो हमको लगता है हमने क्या पाप किया, हमने किसको मारा, हमने कौन सा मांस खाया, हमने कौन सी शराब पी। अरे भैया, मैं आत्मा हूं ये नहीं जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। पता है ना, अघ आया था नियम सार में, अ मतलब नहीं, घ मतलब आत्मा, आत्मा में नहीं रमना ये सबसे बड़ा पाप है। अघ मतलब पाप, पाप मतलब क्या कि आत्मा में नहीं रमे, ये सबसे बड़ा पाप है। आत्मा से बाहर आए ये सब पाप ही पाप है। भले वो पुण्य हो तो भी पाप ही है। पाप और पुण्य सब संसार के ही कारण है। संसार से पार होने का उपाय तो स्वरूप में रमना है, अपने को जानना है, अपने को पहचानना है। देखो हो गया कि पूरा प्रीति रूपी जल में ही निरंतर क्रीड़ा करता रहता है और आने वाली नरकादी आपत्तियों पर कुछ भी विचार नहीं करता। आप और हम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कुछ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये अन्य इनसे क्या मेरा संबंध है, और ये जो मेरे जीवन में दुख है इसके अभाव का उपाय क्या है, इसको परिहार, इसको दूर करने का उपाय क्या है। इन सब बातों का तो हमको इसका विवेक विचार शांत होकर के अपने को एकांत में बैठ करके करना चाहिए भाई। अब आप लोग बताओ कि आज इस 176वें श्लोक में क्या आपके समझ में आई बात, क्या कही गई है। जो भी आपने बताना चाहते हैं फिर माइक ले लें और फिर बताएं कि इस 176वें श्लोक में क्या बात बताई है, आपको क्या समझ में आया। हाँ जी, कोई भी बताएं, जो समझ में आया, जितना समझ में आया उतना बताएं। एक लाइन बताएं, दो बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने शब्दों में बताएं। हाँ जी। इस 174 नंबर श्लोक में आचार्य उपदेश देते हैं, यह भ्रमराज रूपी केवट द्वारा बिछाए हुए जाल में मछलियां फंसकर भी अपने मौत की आपदी को भी नहीं जानकर अपने में मस्त रहती है, उसी प्रकार अपने लिए उपदेश देते हैं कि जरा रूपी जाल में, जरा यानी वृद्ध रूपी जाल में जाल मंडरा था वो भी है, तो उसमें अपने इंद्रिय के विषयों में रच बचकर जीव रहता है और आके उसका मरण सामने है, मगर नरक आदि का विचार नहीं करता गतियों का, और इसी संसार में डोलता रहता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब महिला वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए एक जना महिलाओं में से जो भी बताना चाहें। हाँ जी, हाँ जी। इस छंद में ये बताया गया है कि यम रूपी धीवर जो है वो समुद्र में जाल बिछा रखा है, हाँ जी, तो मछलियां उसमें फंस जाती है। हाँ जी, फंसते हुए भी वो उसमें क्रीड़ा करती रहती है, हाँ, और अपने ऊपर आई हुई आपत्ति को भी नहीं समझ पाती है और फिर मरण को प्राप्त होती है। उसी प्रकार इस संसार में हम मनुष्य जो है वो इस संसार के समुद्र में पांच विषयों के जरा बुढ़ापा में हम विषयों में बचे हुए हैं और इस क्रीड़ा को हम करते रहते हैं और नरक को प्राप्त होते हैं। हाँ, अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। हाँ जी। इसलिए अब अपने को करना क्या चाहिए, हमें अपनी आत्मा को समझकर कल्याण। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कि इसलिए हमें इन विषयों के प्रति प्रीति छोड़कर अपने भाव का अभाव हो उस मार्ग में लगना चाहिए।
इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे और बहुत ही मार्मिक श्लोक आगे भी आने वाले हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे।